बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो दिलों के हाल बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरा एक भतीजा था जो बहुत बदकार था और मैं उसकी हरकतों को पसंद नहीं करता था। मेरा एक भतीजा था जो बहुत बदकार था और मैं उसकी हरकतों को पसंद नहीं करता था। मैंने सुना एक दिन वो बहुत बीमार है और उसके अहवाल जानने की मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन एक दिन मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं नबी अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, उसकी अयादत के लिए मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैं उससे मिलने के लिए गया तो वो मुझे देखकर आप दीदा हो गया। एक दिन मुझे पता चला कि वो बहुत बीमार है और उसकी बीमारी बहुत तवील हो गई है। मैं सोचता रहा और पता चला कि वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है, बहुत बीमार है, बहुत लाचार है। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं उससे मिलकर आऊँ। मैं कहीं पे उसके घर के पास किसी से मिलने गया था तो फिर मेरे दिल में ख़याल आया कि वो भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती है और बीमार है और मुझे उसकी अयादत के लिए जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा उसके भी मामले अल्लाह के सुपुर्द हैं, तो चलो मैं उससे मिलकर आता हूँ। घड़ी भर के लिए सही, लेकिन मैं उसे देखने तो जाता हूँ। मुझे उसकी अयादत के लिए जाना चाहिए, बस यही ख़याल जो मेरे दिल में आया। तो फिर मैं उसके घर की तरफ चलने लगा। मैंने उसको देखा तो वो मुझसे मिलकर बहुत दुखी हो गया और बहुत आबदीदा हो गया और उसकी हालत बहुत नाजुक देख के मैं उसके घर पर ही रुक गया और रात की तारीकी गहरी होती जा रही थी। फिर मैंने देखा कि उसकी छत पर एक तो रात का अंधेरा था और दो परिंदे की टाइप इंसान आए हैं, परिंदे जैसे आए हैं। फिर उनकी बातों से मैंने सोचा कि ये फरिश्ते हैं। एक गया उसके सर की तरफ और जाकर उसे सूंघने लगा और उसने कहा इसमें कलाम पाक महफूज नहीं है। फिर उसके पेट की तरफ गया और पेट को ध्यान से सूंघने लगा। फिर कहने लगा ये शख्स तो कभी रोज़ेदार भी नहीं था। वो दोनों खड़े होकर काफ़ी देर तक ऐसे ही सोचते रहे। फिर दूसरा फरिश्ता उसके पैरों की तरफ गया और जाकर कहने लगा ये तो कभी नमाज के लिए भी नहीं गया, इसने ना कभी नमाज पढ़ी, ना कभी रोज़ा रखा और ना ही कभी नमाज पढ़ी और मस्जिद से दूर रहता था। ये सब देख के फरिश्ते खामोश होकर चुपचाप खड़े हुए सोचते रहे। फिर वही फरिश्ता जो उसके पैरों की तरफ गया था, वही फरिश्ता उसके मुंह की तरफ गया और चारों तरफ देखने लगा और उसने उसकी ज़बान देखी और फिर जैसे ही दबाई तो उसके मुंह से सुभान अल्लाह निकली है। तो वो फरिश्ता कहने लगा ये शख्स तो जन्नती है, इसके इसने तो सच्चे दिल से सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा है, कभी ज़िंदगी में एक बार पढ़ा होगा उनने। तो फरिश्ते ये सब देख के पीछे हट के खड़े हो गए। फिर मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह कब्ज़ करके ले गया और उन लोगों से कहने लगे, मलकुल मौत आके उसे ले जाने लगे और उन दोनों फरिश्तों से कहने लगे कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, तुम पीछे आओ। ये सब सुन के मैंने जाके वहाँ पे सब लोग उनसे हैरान होकर पूछने लगे। बहुत सारे लोग आ गए उसकी मैयत के लिए और फिर कहने लगे सही बात है ये कि मकाम साकना में इसने वाकई सुभान अल्लाह पढ़ा है।
अल्लाह अकबर पढ़ा है, हमने तो कभी इसे कोई नेक अमल करते हुए देखा ही नहीं। तो अबू कुलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि हाँ, इसने जिसके क्या नाम, अबू कुलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हाँ, उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है और रात को ये वाक़या मेरे सामने हुआ है। और फिर सब उनके जनाजे की तैयारी करने लगे। लालकलई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने मुख्तसर सा किस्सा लिखा है कि है ना, फरिश्ते 2 परिंदों की शक्ल में आए थे। उनके चाचा की जो इज़्ज़त थी वो बहुत थी। अब उनके सामने फरिश्तों ने वाज़े कर दी, वो नेक शख्स थे। कहने लगे, इसकी नमाज जनाजा पढ़ो और इसके कफन दफन की तैयारी करो। मोहतरम अज़ीज़ नाज़रीन, हमें किसी भी वक्त को बेकार या मामूली नहीं समझना चाहिए। हमें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए। क्या नाम है, क्या पता कौन सा वक्त हमारी मौत का वक्त हो और कौन सा वक्त आखिरी हो जाए, कौन सी बात आखिरी हो जाए। हमें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए। मुख्तसरी सही, 1 रुकू सही, 2 रुकू सही, हमें रोज़ कुरान की तिलावत करनी चाहिए और नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। हम अपने आप को उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं, लेकिन इसका हक़ अदा नहीं करते। उम्मत फरिश्तों की जिस हरकत से हमने सुना कि हाँ, फरिश्तों की हरकत से जो हमने सुना कि हाँ फरिश्ते, हम अपने आप को उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं, मगर अपना उनका हक़ अदा नहीं करते। हमें रोज़े रखने चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए और अल्लाह का ज़िक्र भी करना चाहिए। 1 रुकू 2 रुकू जितना हो सके पढ़ना चाहिए। और अगर पढ़ भी नहीं सकते तो हमें सुनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज़ सुनना चाहिए और उसका सही हक़ अदा करना चाहिए। क्या वाकई हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कहलाने के लायक हैं? हमें अपने ज़मीर में भी झांकना चाहिए और उनके हिसाब से चलना चाहिए जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रास्ता बता कर गए हैं। बिलाशुबा ये सब वही बातें हैं जो हमारी निजात का ज़रिया हो जाएंगी। अपनी ज़ुबान को हमें अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना चाहिए। हमें आखिरत, दुनिया और आखिरत में यही चीज़ें काम में आने वाली हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि किसी हमारी ज़बान से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। और कुरान शरीफ की बातों पर, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, उन बातों पर हमें अमल पहरा हो जाना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है फरजाना वॉइस के नाम से, अगर आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अब आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सांसों ने वफ़ा की, तो अगली बार एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो का नाम था एक बदकार शख्स की। अल्लाह आप सबकी परेशानियां दूर करे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान फरमाए और आपके वालिदैन की जन्नत फिरदौस में जगह दे और आप सबकी मुश्किलें आसान हों, परेशानियां दूर हों और अल्लाह आपको हमें नमाजी परहज़गार बना दे और आपके वालिदैन की माफ़रत फरमा दे जो हयात हैं।
ان کو ہنسی خوشی اور عمر لمبی کرے اللہ تعالیٰ ان کی، اور جن کے نہیں ہیں اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے حال بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔